बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक टेलर रहता था जो बड़े छोटे सबके कपड़े सिलता था। कपड़े वो बहुत ही अच्छे सिलता जो सालों तक चलते। वहां का राजा दयालु था। एक बार राजा ने खुश होकर उसको महल बुलाया। राजकुमारी का कुछ दिन बाद विवाह होने वाला था। राजा ने टेलर को राजकुमारी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने का आदेश दिया। राजकुमारी का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी। उसका कपड़े सिलवाने का जरा भी मन न था। टेलर दूसरे दिन सुबह राजकुमारी के कपड़ों की सिलाई के लिए माप लेने आ गया। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बना ली। उसने टेलर को अपने शयन कक्ष में बुलाया। दासियों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही टेलर ने माप लेना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। टेलर डर के मारे कांपने लगा। उसको कुछ समझ में आए उससे पहले ही राजकुमारी के शयन कक्ष में सब दौड़ते हुए चले आए। सिपाही, दासियां एवं राजा खुद भागते हुए इकट्ठे हो गए। राजकुमारी ने टेलर पर उसको छेड़ने का आरोप लगा दिया। टेलर खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसने रोते रोते राजा को बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन राजा ने एक न सुनी। टेलर को कैद कर लिया और मौत की सजा सुना दी। राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक राजकुमारी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो जाती, उसका विवाह नहीं होगा। इस बात का पता टेलर की पत्नी को चला। वो भागते हुए राजमहल पहुंची। उसने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई प्रमाण दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टेलर की पत्नी पर दया खाकर राजा ने आजीवन भरण पोषण का आश्वासन दिया। टेलर की पत्नी ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक वचन की मांग की। राजा ने टेलर की जिंदगी को छोड़कर जो चाहे मांगने का वचन दिया। तब टेलर की पत्नी ने बताया कि वह जो भी मांगेगी राजा से अकेले में मांगेगी। उसको दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने बुलाया। तभी कुछ क्षणों में राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। सब इकट्ठे हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। तभी टेलर की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। सभी राज दरबारी राजा को गुनहगार की नज़रों से देखने लगे। अब राजा को पूरी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत टेलर को रिहा करने का आदेश दे दिया। उसने टेलर और उसकी पत्नी से अनजाने में हुए अपराध की माफ़ी मांगी। टेलर की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत इल्ज़ाम की माफ़ी मांगी। दोनों सम्मान के साथ घर पहुँचे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ बिताई। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अक्सर दो व्यक्तियों के बीच अकेले में घटी घटनाओं में कुछ बातें अनकही रह जाती है। दोनों में से जिसके शुभचिंतक अधिक होते हैं उसकी बात का भरोसा किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। ऐसे में निर्दोष व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक सजाओं का भोगी बन जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।